नाउ हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी खुद की ब्लॉकचेन और हमारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रोडक्ट। वी विल गोइंग टू लॉन्च आवर ओन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अपनी खुद की ब्लॉकचेन, अपना खुद का फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो दुनिया की नंबर 1 ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। अभी तक हम दूसरों का ब्लॉकचेन यूज करते थे और अब हम आ गए हैं मार्केट में, हमारा ब्लॉकचेन हम मार्केट इस्तेमाल करेगी, हमारा खुद का ब्लॉकचेन। इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट टू अस। विश्वास होना चाहिए आपको खुद पे, अपने प्रोडक्ट्स पे। और आज मार्केट के वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अगर मेटावर्स भी बनाना है तो यू नीड क्या? ब्लॉकचेन। अगर आपको क्रिप्टो बनाना है यू नीड ब्लॉकचेन। अगर आपको कोई टोकन बनाना है, एनएफटी बनाना है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो आपको क्या चाहिए? ब्लॉकचेन। आज हर कंट्री की हर गवर्नमेंट, हर कंट्री का हर गवर्नमेंट अपने आप को ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रहा है। हर कंट्री का हर गवर्नमेंट। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें, चाहे अपना लैंड एंड एक्विजिशन था, चाहे एग्रीकल्चर था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रहे हैं। चाहे वो मेडिकल है, और भी बहुत सारी चीजें जिनको ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं। फॉरेन के अंदर भी हर गवर्नमेंट आज के समय में अपने सारे डेटाबेस को मूव कर रही है ब्लॉकचेन के ऊपर। और धीरे 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 करते आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में सारी जो चीजें होंगी, मैक्सिमम चीजें होंगी 5 साल में, 7 साल में ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएंगी। क्योंकि ब्लॉकचेन पे आना मजबूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों में से भी स्कैम्स को खत्म करके एक सिंप्लीफाई तरीके से मार्केट में आ जाती है। यानी कि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें स्कैम नहीं होता या ना किया जा सके। बट अगर ब्लॉकचेन का इंप्लीमेंटेशन होता है तो स्कैम का रेशो मतलब 0% के ऊपर आ जाता है। तो आज हो आप कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट, मगर इन फ्यूचर उस गवर्नमेंट को अपनी हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो ट्रैवल है, टूरिज्म है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो कुछ भी है, उसको अपनी उस सारी इंडस्ट्री को किसके ऊपर लेके आना है? ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आना है। तो आज फिर वही बात है, आज जो चीजें चल रही हैं तो हम भी अगर वही बनाएंगे तो हम भी उसी लाइन में होंगे जहां सभी खड़े हैं, राइट। लेकिन हम अगर कल के लिए कुछ बनाएंगे तो आज अगर हम सबसे पीछे होंगे, लेकिन कल हम सबसे नंबर 1 पे होंगे। यह चीज हमें याद रखनी है। रियल प्रोडक्ट हैं, रियल प्रोजेक्ट्स हैं, रियल आमदनी है, रियल प्रॉफिटेबिलिटी है। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड MFEV। हमारी ब्लॉकचेन का नाम है MFAV। MFAV के नाम से हमारा ब्लॉकचेन है। डियर फ्रेंड्स, What is MFAV? MFAV is a decentralized distributed ledger। अब मैं यहां पर आपको ब्लॉकचेन क्या होती है मैं ये नहीं बताऊंगा। इसके लिए आप मेरा YouTube के ऊपर एक वीडियो है What is क्रिप्टो करेंसी के नाम से, जो काफी पुराना है, जिसके ऊपर आपको यह भी समझ में आएगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिसेंट्रलाइज किसको कहते हैं, सेंट्रलाइज किसको कहते हैं, ब्लॉकचेन किसको कहते हैं, ब्लॉक कैसे बनता है, हैश क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा ऑफ प्रीवियस ब्लॉक क्या होता है। आपको ये सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगी। एक ही वीडियो है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और दूसरा वीडियो है हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो करेंसी रियल और फेक। तो उन 2 वीडियो ने एक समय पे मार्केट में बहुत धूम मचा के रखी और एक अननोन आदमी जो इस इंडस्ट्री के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं था, उसको भी बहुत अपडेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, जिससे वो अपने आप को अपडेट कर पाया। ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे मूवमेंट करता है, ये टेक्नोलॉजी वो है जिससे हमारा कल चलेगा।
आज हमारा कैसा भी चल रहा है, लेकिन कल हर चीज ब्लॉकचेन के ऊपर आनी है। तो मैंने जैसे कहा कि अपने कल के लिए अब हमें काम करना है, तो हमने उसी के लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया। और क्योंकि हमारे भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हमें ब्लॉकचेन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। सो एमफैव का डियर फ्रेंड्स मतलब है मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स। मेटा यानी कि बियॉन्ड, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। एफ का मतलब फाइनेंशियल यानी कि पैसा, एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिससे फाइनेंशियल एलिमेंट्स यानी कि पैसे के एलिमेंट्स। वर्ष का मतलब दुनिया, तो हमारी सोच से आगे वाले फाइनेंशियल एलिमेंट्स की दुनिया। दैट नेम इज एमफैव मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स। इस नाम के पीछे भी एक लॉजिक है, दैट इज द एमफैव मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स। तो हमारी ब्लॉकचेन का नाम है डियर फ्रेंड्स मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स। तो ये हमारी ब्लॉकचेन है। एमफैव एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होता है, अब जब आपको ब्लॉकचेन लेके आना है तो यू नीड टू लीगल फॉर्मेलिटीज। आपको कुछ भी करना है तो लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए। तो हम अब जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, इससे आपको पता चलेगा हम कितनी गहराई में जाके हम तैयारी कर रहे थे चीजों की। ब्लॉकचेन फ्यूचर फंड, ब्लॉकचेन फ्यूचर फंड का मतलब क्या है, ये एक लाइसेंस है डियर फ्रेंड्स, एंड दैट लाइसेंस फ्रॉम लग्जमबर्ग। क्योंकि हम हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंडिया के अंदर आज क्रिप्टो करेंसी का कोई लाइसेंस नहीं है, ब्लॉकचेन का इंडिया में कोई लाइसेंस नहीं है, एक्सचेंजेस का इंडिया के अंदर कोई लाइसेंस नहीं है, मगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। यू नीड टू पे 30% टैक्स। अब यहां पर जब हम 30% टैक्स की बात करते हैं तो बहुत से अननोन पर्सन बोलते हैं क्या ये भारतीय सरकार में रजिस्टर्ड है, क्या भारतीय सरकार से प्रमाणित है? नो, ये भारतीय सरकार का प्रोडक्ट ही नहीं है। पहली बात, ये एक प्रोडक्ट है जो कि जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक फाइनेंशियल एलिमेंट है ब्लॉकचेन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी। इसके ऊपर रूल बनाया जा सकता है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत से प्रोडक्ट हैं जो होते ही नहीं है, इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जब वो इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं, इंपोर्ट टैक्स देते हैं या उसका जो भी टैक्स देते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्रोडक्ट है, इंडिया कहती है कि ना तो रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस मैं देती हूं, कोई आरओसी मेरे पास नहीं है, ना ब्लॉकचेन का, ना किसी चीज का। लेकिन अगर आप इस क्रिप्टो का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके इस्तेमाल करने पे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। और वो टैक्स का स्लैब ये है, आपने अगर प्रॉफिट बनाया तो ये टैक्स दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो इसकी वजह से कई एक्सचेंजेस भी थी इंडिया के अंदर जो लाइव थी, तो उन्होंने डेटा शेयर नहीं किया, तो उनको भी आज इंडिया से उनके यूआरएल्स को हटा दिया गया। सो देयर इज अनदर, आज एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर लोग ट्रेड कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो दैट डजंट मैटर इंडिया का है या किसी और कंट्री का है। अब इंडिया तो लाइसेंस देता ही नहीं, तो इंडिया में क्रिप्टो कैसे चल रही है? इंडिया तो लाइसेंस देता नहीं। इंडिया तो बिटकॉइन का लाइसेंस नहीं देता, क्रिप्टो करेंसी का लाइसेंस नहीं देता, ब्लॉकचेन का लाइसेंस नहीं देता, एक्सचेंज का लाइसेंस नहीं देता। फिर इंडिया में ये चल कैसे रहा है? तो दैट मीन्स यू नीड अ लाइसेंस। तो लाइसेंस जो कंट्री देती है उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दैट डजंट मैटर वो किस कंट्री का है, जो कंट्री देती है उसका होना चाहिए। तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इंडिया में क्रिप्टो का काम कर सकते हैं। इनके वो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में खरीद और फरोख्त की जा सकती है, बाय सेल की जा सकती है। एक्सचेंज भी इसी तरीके से है, ब्लॉकचेन भी इसी तरीके से है। सो डियर फ्रेंड्स, तो कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन वॉलेट का, क्रिप्टो वॉलेट का एंड मेटावर्स का, इन सब के लाइसेंस बनाए। तो जिसको भी चाहिए, लाइसेंस का मतलब होता है आपको उनके जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स में से गुजरना पड़ेगा। अब जैसे लाइसेंस का मतलब क्या है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो, दैट मीन्स आपने ड्राइविंग टेस्ट दिया तभी आपका लाइसेंस बना। अब आप दूसरे नंबर वाले पे मत सोच लेना कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के भी लाइसेंस बन जाता है, उसकी तरफ मत जाना। द पॉइंट इज, बेसिक फंडामेंटल्स इज कि आपको कुछ बेसिक चीजें करनी पड़ेगी तो ही आप उस लाइसेंस के लिए एलिजिबल होंगे। सो सिमिलर, अगर आपको ये लाइसेंस चाहिए तो ऐसा नहीं है हर कोई जाके ले लेगा। आपकी कैपिटल, आपके कैपिटल अमाउंट, आपके बैंकिंग, बहुत सारी चीजों के ऊपर
वो पहले चेक करते हैं फिर आपको देते हैं। और मैं ऐसे ऐसे लाइसेंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जिनको लेने के लिए लोगों को 2-2 साल 5-5 साल लग गए, लेकिन वो लाइसेंस नहीं ले पाए। हमें भी कई लाइसेंस में पहुंचने के लिए 1.5 2-2 साल लगे, लेकिन आज हम ऑनेस्टली कहते हैं कि वर्ल्ड का बड़े से बड़ा लाइसेंस भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जो आप यूके की वेबसाइट पे जाके एफसीए का लाइसेंस, आप यूके की वेबसाइट पे जाके जो मैं नाम बताऊंगा, जो ब्रांड लॉन्च करूंगा, वो नाम वहां डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा हमारा नाम एफसीए के ऊपर भी चल रहा है। सो दैट काइंड ऑफ लाइसेंसिंग रेगुलेटरीज, तो ये वो रेगुलेटरीज हैं डियर फ्रेंड्स। तो लग्जमबर्ग से है, दैट इज अ ब्लॉकचेन फ्यूचर फंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन फ्यूचर फंड? कि अगर इन फ्यूचर जो वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो सीड फंडिंग करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग करते हैं, या ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेकिंग पूल्स बनाए जाते हैं, वो जो फंड्स होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जब फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स का मतलब है चाहे अली बाबा जैसे इन्वेस्टर हैं और ऐसे बहुत से ब्लैक रॉक है, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े लेवल के ऊपर फंड्स डालते हैं, जिनके फंड्स को मार्केट में, हाँ, वीसी फंड्स के शेप में मार्केट को दिया जाता है, बट यू नीड अ लाइसेंस। तो आज वर्ल्ड का कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है, अगर वो हमारे साथ मार्केट में वीसी फंडिंग करना चाहे, यस, और उसके फंड्स का ब्लॉकचेन के ऊपर वो सारा हिसाब किताब है, सारी ट्रांसपेरेंसी है, सो वी हैव अ लाइसेंस नाउअडेज ब्लॉकचेन फंड्स का। लग्जमबर्ग का हमारे पास लाइसेंस है, जो लाइसेंस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये लाइसेंस है एमफैव कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से, दैट मीन्स मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स कैपिटल मैनेजमेंट। सो हमारे पास ब्लॉकचेन का लीगल लाइसेंस है। अगर मैं आपको ब्लॉकचेन की प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं आपको इसका लाइसेंस पहले दिखा रहा हूं। सो वी हैव अ लाइसेंस। इसके अलावा कैपिटल मैनेजमेंट, और इसके अलावा लिथुनिया एक ऐसी कंट्री है यूरोप के अंदर जो कि क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और एक्सचेंज का लाइसेंस देती है। उसके एक ही लाइसेंस में ये तीनों चीजें कवर अप होती हैं। तो ये लिथुनियन गवर्नमेंट का है। सो वी हैव लाइसेंस फ्रॉम लिथुनिया गवर्नमेंट एज वेल। सो हमारे पास ब्लॉकचेन फंड्स का भी लाइसेंस है, एमफैव कैपिटल, दैट मीन्स कैपिटल मैनेजमेंट का भी है, एंड क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एंड वॉलेट और एक्सचेंज, इसका भी लाइसेंस है। तभी मैं आप लोगों को ये लाइसेंस दिखा पा रहा हूं। और आप इस कंट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जिसका मैंने नाम लिया, वहां पर ये नाम डाल के जब आप चेक करेंगे, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। क्योंकि इतने बड़े ऑडियंस में मैं कोई बात हवा में नहीं कर सकता, क्योंकि सभी कंप्यूटर फैमिलियर है, गूगल फैमिलियर है, इमीडिएट सभी के सभी निकाल लेते हैं। सो द पॉइंट इज वी फॉलो all the rules and regulation and we abide to follow rules and regulation from the countries। किसी भी कंट्री के हम रूल को कर रहे हैं।